ये सारा गया इसलिए, शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो जो लीडर के तौर पर, मायावती के तौर पर दलितों के बीच में था आवाज उठाने वाला एक चेहरा, वो कहीं डिसअपियर होता हुआ दिखा। अगर वो रीअपियर होता हुआ दिखेगा, भाई मायावती अगर स्ट्रांगली चुनाव लड़ ले, एससी की, एसटी की क्रीमी लेयर पर बोल रही है मायावती, बीजेपी पर निशाना साध रही है आरक्षण को लेकर, समाजवादी पार्टी पर भी साध रही है, कांग्रेस पर भी साध रही है, ये प्लेयर अगर वापस मैदान में दिखेगा डॉक्टर संजीव, दो तरह से इसको समझना होगा। एक तो जो दलित टर्म है ना, तो दलित के भीतर भी बहुत सारे सब कास्ट हैं, ठीक है, उसके भीतर भी विभाजन है, तो इट डजंट मीन कि he represents everybody, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि राजनीति भी बदल गई, अब तीसरी धारा की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। हर एक मुद्दे पे या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं। अगर आप बीच की बात करते हैं तो आपके साथ वोटर जाएगा, फिलहाल इसकी संभावनाएं बहुत कम है। मायावती जी ने पिछले 14-19 के दरमियान वो क्या था, अलग स्टेट बनाने की बात करने लगी वो 24 के चुनाव में, जिसका कोई बहुत रेलिवेंस नहीं था। लेकिन अगर मायावती जी आज भी एग्रेसिवली चुनाव में आती हैं, तो बीएसपी का जो पूरा उभार था उसके पीछे वामसेफ की बड़ी भूमिका थी, जो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन था। लेकिन अब वामसेफ में भी कई धड़े हो गए हैं। दूसरा जनरेशनल शिफ्ट है, अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो नई जनरेशन को शिफ्ट कर रहे थे। तीसरी बात, फिलोसफिकली बीएसपी जो थी वो मनुवाद, उसका नारा रहता था कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद से हम खिलाफ खड़े, हालांकि उन्होंने सबके साथ अलायंस किया है, किसी कोई पार्टी बची नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि फिलहाल जो जैसा कि बात हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल आइडेंटिटी का सवाल है, जो प्रोग्रेस का सवाल है, तो वो नौकरियों के जरिए ही बीएसपी बदलाव लाना चाहती थी, क्योंकि वो कभी वाम की तरह रिवोल्यूशनरी लाइन पे कभी नहीं चली है। लेकिन जब जिस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इसमें उनके अपने अस्तित्व, आइडेंटिटी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अगर ये वोट बैंक डॉक्टर संजीव इंटैक्ट हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में, तो फिर अखिलेश यादव क्यों परहेज करते हैं मायावती पर तीखा हमला करने से? मायावती तो तीखा हमला करने से परहेज नहीं करती। देखिए, अभी जो दलित वोट है ना, किसी भी नेशनल पार्टी के लिए वही डिसिसिव है। वो हरियाणा चुनाव में जिधर दलित जाएंगे वो पार्टी सरकार बना लेगी, क्योंकि वो बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है, अपर कास्ट है, अदर देन जाट, अदर ओबीसी आर इनफैक्ट विद बीजेपी इन हरियाणा। कांग्रेस के साथ मुस्लिम है, जाट आर पोलराइजिंग विद कांग्रेस। तो अब दलित वहां पे क्रिटिकल फैक्टर है, और जिधर वो जाएंगे हरियाणा में उसकी सरकार बन जाएगी। तो इतनी ताकत तो है। इसीलिए मायावती पर अखिलेश यादव सॉफ्ट है कि पता लगा मायावती पर कुछ बोले तो हरियाणा का गणित गड़बड़ा गया। कोई वो खतरा नहीं ले सकता, क्योंकि अगर 5-10 सीटें कम पड़ेंगी तो ये जो गठबंधन छोटे छोटे लड़ रहे हैं, ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि 5 से 10 सीटें जीत सकते हैं। तो हंग असेंबली का अगर सिनेरियो इमर्ज करता है, सो दे आर गोइंग टू बी क्रिटिकल फैक्टर। तो राजकुमार भाटी यही है पूरा गणित क्या? राजकुमार जी, नहीं, सवाल ये नहीं है कि किसी लालच में या किसी डर की वजह से नहीं बोल रहे हैं। मैंने तो शुरुआत ही ये की थी कि बहन जी एक सम्मानित नेता हैं, हम किसी भी नेता का अपमान नहीं करते, लेकिन सवाल वहीं घूम के आता है जो अभी शीतल जी ने भी कहा और राय साहब ने भी कहा कि बहन जी के ऊपर अब लोगों को ये विश्वास रह नहीं गया है कि वो लड़ाई लड़ पाएंगी। वो पूरे पीडीए की, बहुजन समाज की, दलित समाज की लड़ाई लड़ पाएंगे, और ईमानदारी से लड़ती भी हैं। इस वजह से उधर से निराश होकर लोग इधर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सब समझ चुके हैं कि ये दलित समुदाय ओबीसी के साथ अन्याय करती है, नौकरियों में भेदभाव करती है, जगह जगह एनएफएस लगा के उन्हें भर्ती होने से रोकती है, जनरल कास्ट की भर्ती हो जाती है। और अब जितनी भर्तियां हो रही हैं बीजेपी के शासन में, ओबीसी और एससी की मेरिट कई जगह जनरल से ऊपर जा रही है, और ओबीसी की तो ज़्यादातर ऊपर जा रही है। ये उल्टा खेल हो रहा है। अब जो रिजर्वेशन था, ये हरियाणा में, ये बताइए राजकुमार जी, ये ठीक है रिजर्वेशन पर तो बहुत बात हो चुकी, बीएसपी और एएसपी किसका खेल बिगाड़ेंगे हरियाणा? मुझे लगता है कि ज़्यादा रोल नहीं अदा कर पाएंगे। वहाँ ध्रुवीकरण हो चुका है, कांग्रेस बीजेपी में चुनाव है और कांग्रेस वहाँ 21 है, कांग्रेस भारी पड़ रही है। और मेरा अपना आकलन तो, और मुझे जितनी सूचनाएं मिल रही हैं, हमारे पड़ोस की स्टेट है और हमारी बहुत रिश्तेदारी हैं वहाँ पर, जो वहाँ से सूचनाएं मिल रही हैं, कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से आ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से कांग्रेस। ठीक है, अब गुरु, लोकसभा चुनावों के बाद कोर्स करेक्शन की जरूरत है क्या? क्योंकि यूपी का जो लिटमस टेस्ट है फिर सामने खड़ा है।
नहीं गरिमा जी, अभी मैं भाटी जी की बातों को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि आरक्षण को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। एकमात्र ऐसी पार्टी जिन्होंने प्रभावी रूप से प्रोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को रोका वो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रोका था। तो समाजवादी पार्टी के पास कम से कम कोई नैतिक अधिकार, कोई हक नहीं है आरक्षण पे भाषण देने का। दूसरा, कोर्स करेक्शन, गरिमा जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समय समय पे कोर्स करेक्शन करते रहती है। हम आत्ममंथन करते हैं, कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई, और उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश हो या आने वाले जहां जहां बाईपोल्स हो रहे हैं, आप देखेंगे कि इस आत्ममंथन का परिणाम होगा कि लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश और अपना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि असल मायनों में गरिमा जी अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की कल्याण की कल्पना और उसके चिंता, उसकी कल्याण की चिंता किसी ने की है तो गुरु बाईपोल एक और यही और कारण है कि 2024 में बाईपोल से साबित हो जाएगा ना फिर गुरु कि भाई बाईपोल में अगर लीड लेती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखी तो दलित खड़ा है और नहीं दिखी तो दलित नहीं खड़ा है कुल मिलाकर। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई